नमस्कार श्रोताओं। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून की विशेष प्रस्तुति विषय संवाद में मैं मानव डोभाल आपका स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में अशोक चक्र श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करेंगे अशोक चक्र विजेता फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास के बारे में। एक ऐसे योद्धा जिनकी बहादुरी और नेतृत्व ने भारतीय सेना के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। इस पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सेना से लेफ्टिनेंट कर्नल अंकित सिंह। अंकित जी, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद टू ऑल द लिसनर्स एंड थैंक यू मानव, मुझे इस मंच पर आने का सौभाग्य देने के लिए। अंकित जी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास का प्रारंभिक जीवन कैसा था और उनके बचपन की कौन सी परिस्थितियां आगे चलकर उन्हें एक साहसी वायुसेना अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करती थी? लीडर्स आर बॉर्न और मेड, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास दोनों ही चीजों से जुड़े हुए थे। उनका जन्म 9 सितंबर 1924 को कलकत्ता में हुआ था। उस समय कोलकाता भारत के प्रमुख सांस्कृतिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक केंद्रों में से एक था। उनके पिता श्री सैमुअल बिस्वास और माता श्रीमती डायना एक ऐसे परिवार से संबंध रखते थे जहां शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। बचपन से ही सुहास को सादगी, ईमानदारी और जिम्मेदारी का महत्व सिखाया गया और उनका बचपन ऐसे दौर में बीता जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव से गुजर रही थी और भारत में भी स्वतंत्रता की भावना तेजी से बढ़ रही थी। ऐसे वातावरण में युवाओं के मन में देशभक्ति और सेना की भावना जागना स्वाभाविक है और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास भी इससे अछूते नहीं रहे। बचपन से ही उनमें तकनीक और मशीनों के प्रति गहरी रुचि थी। उस समय विमानन तकनीक एक नई और रोमांचक उपलब्धि मानी जाती थी। आसमान में उड़ते विमानों को देखकर उनके मन में भी उड़ान भरने का सपना जागा और धीरे धीरे ये सपना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। उनकी शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाया। अनुशासन और जिम्मेदारी जैसे गुण उनके स्वभाव का हिस्सा बन गए। यही कारण था कि आगे चलकर जब उन्होंने भारतीय वायुसेना में प्रवेश किया तो वे न केवल एक कुशल पायलट बने बल्कि एक ऐसे अधिकारी भी जो संकट की घड़ी में भी शांत रहकर निर्णय ले सकते थे। इस प्रकार उनके बचपन की परिस्थितियां, परिवार से मिले संस्कार और उड़ान के प्रति उनका आकर्षण, इन सभी ने मिलकर उन्हें एक साहसी और जिम्मेदार वायुसेना अधिकारी बनने की दिशा में प्रेरित किया। अंकित जी, भारतीय वायुसेना में उनका प्रवेश कैसे हुआ और एक युवा पायलट के रूप में उनका प्रशिक्षण और शुरुआती करियर कैसा रहा? मुझे लगता है मानव, सम पीपल आर बॉर्न फॉर ग्रेटनेस। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास का भारतीय वायुसेना में प्रवेश उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ था। 24 अप्रैल 1944 को उन्हें भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग पायलट के रूप में कमीशन मिला। उस समय वायुसेना तेजी से विकसित हो रही थी और इसमें शामिल होना एक अत्यंत सम्मान की बात मानी जाती थी। वायुसेना में शामिल होने के बाद उन्हें कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। एक पायलट बनने के लिए केवल उड़ान भरना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे मौसम, तकनीक, नेविगेशन और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभिन्न प्रकार के विमानों को उड़ाने का अभ्यास कराया गया और हर परिस्थिति में संतुलित निर्णय लेने की क्षमता विकसित की गई। धीरे धीरे उन्हें ट्रांसपोर्ट विमानों को उड़ाने में महारत हासिल की। ट्रांसपोर्ट पायलट की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन विमानों में अक्सर सैनिक, अधिकारी और महत्वपूर्ण सामग्री होती है। ऐसी स्थिति में पायलट की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। सालों के अनुभव के साथ सुहास बिस्वास एक अत्यंत भरोसेमंद और कुशल पायलट के रूप में पूरी वायुसेना में पहचाने जाने लगे। यही कारण था उन्हें महत्वपूर्ण उड़ानों की जिम्मेदारी दी जाती थी। उनका शुरुआती करियर यह साबित करता है कि वह केवल एक कुशल पायलट ही नहीं बल्कि एक ऐसे अधिकारी भी थे जिन पर किसी भी परिस्थिति में भरोसा किया जा सकता था। अंकित जी, 3 फरवरी 1952 की वह ऐतिहासिक उड़ान क्या थी और उस दिन की परिस्थितियां किस प्रकार एक सामान्य मिशन को असाधारण साहस की कहानी में बदल देती है? ये वो दिन था जो एक पायलट अपने जीवन में कभी भी नहीं चाहता है, लेकिन उसकी तैयारी वो अपनी ट्रेनिंग और सर्विस के दौरान हर रोज करता है। 3 फरवरी 1952 का दिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास के जीवन में एक ऐतिहासिक दिन बन गया और न सिर्फ उनके जीवन में, ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन लखनऊ में भारतीय सेना द्वारा एक सामरिक अभ्यास आयोजित किया गया था और इस अभ्यास को देखने के लिए भारतीय सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न स्थानों से लखनऊ आए थे। अभ्यास समाप्त होने के बाद इन अधिकारियों को वापस दिल्ली लौटना था। इस कार्य के लिए एक डेवॉन विमान की व्यवस्था की गई और उसे उड़ाने की जिम्मेदारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास को सौंपी गई। विमान में 6 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद थे, जिनमें अत्यंत उच्च पदों पर आसीन अधिकारी भी शामिल थे। शाम लगभग 6 बजे विमान ने लखनऊ से उड़ान भरी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था और ये एक नियमित उड़ान की तरह लग रहा था, लेकिन उड़ान के कुछ ही समय बाद
अचानक स्थिति बदल गई। विमान के बाएं इंजन से धुआं निकलने लगा और थोड़ी ही देर में उसमें आग लग गई। विमान में आग लगना किसी भी पायलट के लिए अत्यंत खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि आग बहुत तेजी से फैल सकती है और पूरे विमान को अपने चपेट में ले सकती है। इस स्थिति में विमान में बैठे सभी लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है और यह वही क्षण था जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास की असली परीक्षा शुरू हुई। एक सामान्य मिशन अचानक जीवन मृत्यु के संघर्ष में बदल चुका था और अब उसकी पूरी जिम्मेदारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास के कंधों पर थी। अंकित जी, जब विमान के इंजन में आग लगी थी तो उस समय की स्थिति कितनी गंभीर थी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट विश्वास ने उसे किस तरह संभाला? जब विमान के इंजन से धुआं निकलना शुरू हुआ, उसके कुछ ही क्षणों में उसमें आग लगी और स्थिति काफी गंभीर हो गई। आग धीरे धीरे विमान के मुख्य ढांचे की तरफ बढ़ रही थी और यदि आग ईंधन टैंक तक पहुंच जाती तो पूरे विमान में विस्फोट हो सकता था। ऐसी स्थिति में दुर्घटना और मृत्यु लगभग निश्चित ही थी, लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास ने घबराने की बजाय तुरंत स्थिति का आकलन किया और उन्होंने ये समझ लिया कि यदि विमान को तुरंत नीचे नहीं लाया गया तो आग पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। इसलिए उन्होंने विमान को तेजी से नीचे लाने का निर्णय लिया। उन्होंने विमान को डाइव में डाल दिया ताकि ऊंचाई जल्द से जल्द कम हो सके और जल्द से जल्द आपातकालीन लैंडिंग की जा सके। यह निर्णय अत्यंत साहस और साथ ही साथ अनुभव की भी मांग करता है, क्योंकि डाइव के दौरान विमान बहुत अधिक दबाव पे होता है। उसे नियंत्रित करना, काबू में रखना अत्यधिक मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपने कौशल और अनुभव के बल पर विमान को नियंत्रित रखा और डिसेंट होना शुरू किया। उड़ान के दौरान इंजन के टूटकर गिरने की घटना आखिर क्या थी और उस समय विमान को संभालना कितना कठिन हो गया था? जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट विश्वास ने विमान को तेजी से नीचे लाने के लिए डाइव में डाला और जब विमान पर हवा का अत्यधिक दबाव पड़ा और आग से ऑलरेडी कमजोर हो चुके इंजन माउंट इस दबाव को सहन नहीं कर पाए, अचानक जलता हुआ इंजन अपने स्थान से अलग होकर नीचे गिर गया। यह स्थिति किसी भी पायलट के लिए अत्यंत खतरनाक होती है, क्योंकि इंजन के अचानक से अलग हो जाने पर विमान का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। विमान जोर जोर से हिलने लगा और नियंत्रण खोने का खतरा बढ़ गया, लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट विश्वास ने अद्भुत धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत विमान के नियंत्रण को संभाला और उसे स्थिर करने की कोशिश की। उनके अनुभव और तकनीकी कौशल ने उन्हें इस कठिन परिस्थिति में भी शांत रहने की मदद की। कुछ ही क्षणों में उन्होंने विमान को दोबारा नियंत्रण में लिया और यह एक असाधारण उपलब्धि थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में अधिकांश विमान दुर्घटनाग्रस्त या क्रैश हो जाते हैं। अंकित जी, जब विमान में आग लगी हुई थी और एक इंजन अलग होकर गिर चुका था, उस समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास ने विमान को सुरक्षित उतारने की योजना कैसे बनाई? मानव, यू सी द सिचुएशन। विमान के इंजन में आग लगी हुई है और एक इंजन जो है अपने माउंट से अलग होकर नीचे गिर गया है। प्लेन डाइव में तेज स्पीड के साथ डिसेंट कर रहा है और किसी भी क्षण वो जमीन से टकरा सकता है। तो आप सोचिए क्या परिस्थिति, क्या स्थिति रही होगी। यह क्षण किसी भी पायलट के लिए, चाहे वो कितना ही एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, काफी घबराहट पैदा करने वाला हो सकता है। विमान का संतुलन बिगड़ चुका था और आग फैलने का खतरा जो था और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास ने इस स्थिति में अद्भुत मानसिक संतुलन का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत यह समझ लिया कि अब इस विमान को किसी एयरफील्ड तक ले जाना संभव नहीं है। यदि वे एयरबेस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो विमान हवा में ही आग की चपेट में आ सकता था। इसलिए उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि विमान को पास के किसी खुले और समतल क्षेत्र में उतारना ही सबसे सुरक्षित विकल्प होगा। यह निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि जमीन पर उतरने के लिए उपयुक्त जगह ढूंढना, वह भी शाम के समय और कम रोशनी में, बेहद कठिन काम होता है। उन्होंने विमान को नीचे लाते हुए आसपास के इलाके का निरीक्षण करना शुरू किया। उनकी निगाह एक ऐसे स्थान पर पड़ी जो अपेक्षाकृत समतल दिखाई दे रहा था। यह स्थान सांडीला रेलवे स्टेशन के पास एक गांव के नजदीक था। उन्होंने स्थिति का तेजी से आकलन किया और निर्णय लिया कि यहीं पर विमान उतारने की कोशिश की जाएगी। उस समय विमान में केवल एक इंजन काम कर रहा था और विमान का संतुलन भी पूरी तरह से सामान्य नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने साहस और आत्मविश्वास के साथ आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी की। उनका यह निर्णय और योजना इस बात का प्रमाण है कि संकट की घड़ी में भी उन्होंने अपने प्रशिक्षण, अनुभव और मानसिक शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग किया। अंकित जी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास द्वारा की गई बेली लैंडिंग आखिर क्या थी और ये इतनी जोखिम भरी क्यों मानी जाती है? मानव, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने की एक लैंडिंग टेक्निक है, जिसमें जब विमान के टायर्स रनवे पे नहीं उतर सकते तो विमान को उसके तले के आधार पर, उसकी बेली के आधार पर लैंड किया जाता
और ये एक बहुत ही रिस्की लैंडिंग टेक्निक है जो ट्रेनिंग में भी नहीं की जा सकती। इसको आपातकालीन स्थिति में ही किया जा सकता है। जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास ने विमान को नीचे उतारने का निर्णय लिया, तब उन्होंने जिस प्रकार की लैंडिंग की उसी को विमानन की भाषा में बेली लैंडिंग कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ होता है कि विमान को उसके पहियों की बजाय उसके निचले हिस्से यानी फ्यूलेज के सहारे जमीन पर उतारा जाए। यह लैंडिंग सामान्य परिस्थितियों में नहीं की जाती। इसे तब किया जाता है जब विमान लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा हो या स्थिति इतनी गंभीर हो कि सामान्य लैंडिंग संभव ना हो। उस दिन भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी। विमान में आग लगी हुई थी, एक इंजन टूट के गिर चुका था और समय बहुत कम था। ऐसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट विश्वास ने यह निर्णय लिया और विमान को बिना लैंडिंग गियर निकाले सीधा उसके निचले हिस्से पर उतारा। यह एक अत्यंत जोखिम भरा कदम था क्योंकि बेली लैंडिंग के दौरान विमान जमीन से तेजी से रगड़ खाता है और आग लगने या विमान के टूटने का खतरा रहता है। यदि जरा सी भी गलती हो जाए तो विमान पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट विश्वास ने अपने असाधारण कौशल और अनुभव से यह लैंडिंग बेहद सावधानी के साथ की। उन्होंने पहले विमान की गति को नियंत्रित किया, फिर उसे धीरे धीरे जमीन की ओर लाए और अंततः उसे सुरक्षित रूप से उतारने में सफल रहे। यह लैंडिंग विमानन इतिहास में एक शानदार उदाहरण मानी जाती है क्योंकि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने विमान को सुरक्षित उतार दिया और उसमें बैठे सभी लोगों की जानें बचा ली। अंकित जी, इस दुर्घटना में विमान में मौजूद वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की जान बच जाना क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया? उस विमान में केवल सामान्य यात्री नहीं थे, बल्कि भारतीय सेना के कई अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इनमें पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, क्वार्टर मास्टर जनरल, एक डिव कमांडर, एक मिलिट्री सेक्रेटरी और सेना मुख्यालय के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट जैसे अधिकारी शामिल थे। यह सभी अधिकारी भारतीय सेना के उच्च नेतृत्व का हिस्सा थे। ऐसे में यदि उस दिन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता तो यह केवल एक विमान दुर्घटना नहीं होती, बल्कि भारतीय सैन्य नेतृत्व को भी गंभीर क्षति पहुंचा सकती थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विश्वास ने जिस साहस और कुशलता से विमान को सुरक्षित उतारा, उसके कारण इन सभी अधिकारियों की जान बच गई। यह एक ऐसा क्षण था जब एक पायलट के निर्णय और साहस ने कई महत्वपूर्ण सैन्य लीडर्स को जीवित और सुरक्षित रखा। इस घटना ने यह भी दिखाया कि एक सैनिक का कर्तव्य केवल अपने जीवन की रक्षा करना नहीं, बल्कि अपने साथियों और देश के हितों की रक्षा करना भी होता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास को अशोक चक्र क्यों प्रदान किया गया और इस पुरस्कार का क्या महत्व है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास के साहसिक कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो शांति काल में असाधारण साहस, वीरता और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह वही सम्मान है जो युद्ध के समय परमवीर चक्र के बराबर माना जाता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास को यह पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अद्वितीय साहस और लीडरशिप का प्रदर्शन किया। जब विमान में आग लगी और इंजन टूटकर गिर गया, तब भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने प्रशिक्षण और अनुभव का उपयोग करते हुए उन चंद माइक्रो सेकंड्स में विमान को नियंत्रित किया और अंततः उसे सुरक्षित रूप से जमीन पर उतार दिया। इस प्रकार उन्होंने न केवल अपने जीवन को बल्कि विमान में मौजूद सभी यात्रियों के जीवन को भी बचाया। उनकी यह बहादुरी भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई। अंकित जी, उस दुर्घटना के बाद भारतीय वायुसेना और सैन्य नेतृत्व ने उनके साहस को किस प्रकार सम्मानित किया? दुर्घटना के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास की बहादुरी की पूरे सैन्य जगत में सराहना हुई। भारतीय वायुसेना के तत्कालीन प्रमुख एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी स्वयं इस घटना से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने इस दुर्घटनाग्रस्त डेवॉन विमान के अवशेषों से यात्री सीटें निकलवाई और उन सीटों को उस विमान में मौजूद प्रत्येक अधिकारी को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया। उन सीटों पर पीतल की एक पट्टिका लगाई गई जिसमें इस घटना का उल्लेख किया गया था। यह एक प्रतीकात्मक सम्मान था जो यह दर्शाता है कि उस दिन हुई घटना कितनी असाधारण थी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट विश्वास का साहस कितना महत्वपूर्ण था। अंकित जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि 1957 में हुई उनकी अंतिम उड़ान क्या थी और उस दुर्घटना की परिस्थितियां क्या थी?
फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास का जीवन केवल वीरता की कहानी नहीं बल्कि बलिदान की भी कहानी है। 1 सितंबर 1957 को वे डकोटा विमान उड़ा रहे थे और एक ऑपरेशनल मिशन पे थे। इस मिशन का उद्देश्य मैंगलोर क्षेत्र में सैनिकों को सैन्य सामग्री पहुंचाना था। उड़ान के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों में घने बादल, कम दृश्यता और लगातार बारिश जैसी कठिन परिस्थितियां पैदा हो गई। इन परिस्थितियों में उड़ान भरना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि पायलट को सामने का रास्ता स्पष्ट नहीं दिखाई देता और नेविगेशन भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट बिस्वास ने पूरी कोशिश की कि विमान को सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण विमान का संपर्क ग्राउंड कंट्रोल से टूट गया और अंततः विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंकित जी, उनके निधन के बाद भारतीय वायुसेना और देश ने उन्हें किस रूप में याद किया? भारतीय सेना या भारतीय वायुसेना अपने वीरों को, अपने बहादुरों को कभी नहीं भुलाती है और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास का निधन भी भारतीय वायुसेना के लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। वे केवल एक कुशल पायलट ही नहीं बल्कि एक ऐसे अधिकारी थे जिनकी बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा पूरे बल के लिए प्रेरणा थी। उनकी स्मृति में भारतीय वायुसेना में कई स्थानों पर उनके साहस की कहानी सुनाई जाती है। नए पायलटों को प्रशिक्षण के दौरान उनके उदाहरण से यह सिखाया जाता है कि संकट की घड़ी में धैर्य और लीडरशिप कितना महत्वपूर्ण है। अंकित जी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास का जीवन भारतीय सैन्य इतिहास में क्यों विशेष महत्व रखता है? उनका जीवन मानव यह दर्शाता है कि वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि हर उस परिस्थिति में दिखाई देती है जहां व्यक्ति अपने कर्तव्य के लिए जोखिम उठाता है। उन्होंने जिस प्रकार एक जलते विमान को नियंत्रित किया और उसे सुरक्षित उतारा, वह भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। न सिर्फ इस वायुसेना के इतिहास में बल्कि ग्लोबल एविएशन में भी अगर देखा जाए तो इस टाइप की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। अंकित जी, बात करें उनके नेतृत्व की तो उनके नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता से हम क्या सीख ले सकते हैं? मानव एक सच्चा लीडर, एक सच्चा नेता वही व्यक्ति होता है जो संकट के समय पर, जब चारों तरफ क्योस हो, अव्यवस्था हो, ऐसे समय पर शांति बनाए रखे और सही निर्णय ले, बिना घबराहट के अपने मिशन को या अपने काम को अंजाम दे। वही एक नेतृत्व की सच्ची पहचान है और मुझे लगता है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट बिस्वास इस कसौटी पर पूरे खरे उतरे हैं। अंकित जी, बात करें आज की युवा पीढ़ी की तो ये युवा पीढ़ी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास के जीवन से क्या सीख सकती है? आज के युवाओं के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास का जीवन एक प्रेरणा है। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। उनकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता और इन कठिन परिस्थितियों में सही फैसला लेने का उनका एक्यूमेन, अपने जीवन को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाना, यह एक सच्चे लीडर की पहचान है और यह हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख और एक बहुत बड़ी प्रेरणा हो सकती है। यदि हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें, अनुशासन का पालन करें और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना माने, तो हम भी अपने जीवन में महान कार्य या मैं कहूं कोई भी कार्य कर सकते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे नायक वही होते हैं जो अपने कर्तव्य को ऊपर रखते हैं और समाज तथा देश के लिए प्रेरणा बनते हैं। धन्यवाद लेफ्टिनेंट कर्नल अंकित सिंह, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और भारतीय वायुसेना के वीर जवान फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास की वीर गाथा हमारे साथ साझा की। थैंक यू मानव, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और हमें ये मौका देने के लिए मैं पूरी भारतीय सेना की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके सभी श्रोताओं के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। तो श्रोताओं, इसके साथ अशोक चक्र श्रृंखला के अंतर्गत विषय संवाद का यह विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे भारतीय सेना से जुड़े एक और वीर सपूत की वीर गाथा के साथ। नमस्कार।